संतान उत्पत्ति में बहुत विचार होता है। यदि कोई स्त्री यदि दिन में गर्भवती हो गई, बात समझिएगा, शास्त्रोक्त बात बोल रहा हूं, आप कुछ भी समझें। यदि कोई स्त्री दिन में गर्भवती हो गई तो लिख लो, जो स्त्री दिन में गर्भवती हुई है तो दिन में जो गर्भ स्थापित हुआ है वो बच्चा माँ बाप का और समाज का बहुत बड़ा, समाज को और माँ बाप को हानि पहुंचाएगा। दिन में शाम के समय यदि स्त्री गर्भवती हो गई तो वो नालायक ही होगा, लिख लो। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु इसका उदाहरण है। महर्षि कश्यप की पत्नी दिन शाम के समय अपने पति से बोलने लग गई कि मुझे काम का वेग है, आप मुझे संतुष्ट कीजिए। महाराज ने, पति ने रोका कि देवी ये संध्या का समय है, अभी गर्भाधान का मुहूर्त नहीं है, अभी गर्भाधान का शुभ समय ये शाम है, भगवान को याद करने का समय, और तुम क्या सोचे बैठी हो। पत्नी ने नहीं माना और पत्नी ने जिद की तो गर्भाधान हुआ। तो उस गर्भाधान से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षसों का जन्म हुआ। शास्त्र प्रमाण है। इसलिए हमारे यहां ये विचार भी होता है कि गर्भाधान कब होना चाहिए। इसलिए संयमी गृहस्थ में हो, पत्नी के साथ हो तो भी संयमी रहना है। संतान के लिए विचारवान होना है। क्या होना है? विचारवान। खूब तरीके से हमने समझाया, आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे कि संतान के प्रति लापरवाही नहीं, बहुत श्रेष्ठ संतानों की जरूरत है। कहां गई वो झांसी की रानी, कहां गए विवेकानंद, कहां गए रामकृष्ण, कहां गए और महाराणा प्रताप, शिवाजी। ऐसी संतान चाहते हो, समाज के हित के लिए संतान चाहते हो, अपने परिवार और कुटुंब और खानदान के हित की संतान चाहते हो, तो फिर आपको संतान से जुड़ा हर नियम पालन करना पड़ेगा। श्रेष्ठ संतान चाहिए तो अब कैसे संतान उत्पन्न करना है, अब ये विचार करना होगा। दशरथ जी ने संतान उत्पन्न करने के पहले यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, तब जाके उनके यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। जब आप यज्ञ करेंगे, सात्विक विचार रखेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, और जब पत्नी अच्छे विचार वाली होगी, पति अच्छे विचार वाला होगा, और दो अच्छे विचार वाले जब मिलेंगे तो जब संतान होगी तो एक श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा, अच्छे विचारों वाली संतान का जन्म होगा। जब माँ बाप का आचार विचार ही बिगड़ जाएगा तो संतान कैसी होगी? आप विचार तो करो, माँ बाप के ही तो लक्षण आएंगे ना बच्चों में। माँ बाप से मिलकर ही तो संतान का निर्माण होता है, बोलो हाँ या ना। तो फिर माँ बाप के जैसे विचार होंगे। माँ बाप में यदि कोई बीमारियां होती हैं तो वो भी बच्चों में आती हैं, पता है आपको। मेडिकल साइंस कहता है कि माँ बाप की बीमारियां कोई हैं तो वो बच्चों में आएंगी, बोलो हाँ, हाँ या ना। फिर यदि माँ बाप में बीमारियां हैं तो वो बाप दादों से बीमारियां यदि बच्चों में आ गई तो बाप दादों के, माँ बाप के संस्कार और आचरण क्यों नहीं बच्चे में आएंगे? पूरे पूरे आएंगे। इसलिए अच्छे आचरण वाले माँ बाप हो, अच्छे विचारधारे वाले, अच्छा विचारधारा वाले माँ बाप हो। माँ बाप को चाहिए कि अच्छे बनो। विवाह क्यों होता है? बढ़िया होता है, करो विवाह, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, भगवत चिंतन करो। पति पत्नी शादी होए तो वृंदावन आओ, बिहारी जी का आशीर्वाद लो, कथा सुनो, संतों का आशीर्वाद लेकर अपनी गृहस्थी की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन आजकल के नए जोड़ा जोड़ी, लड़का लड़की सीधा बड़ी बड़ी होटलों में जाके, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में, जो जिसकी हैसियत है वहां जाता है और अपना वहां हनीमून मना रहे हैं। अरे शादी ब्याह कियो हो, नई गृहस्थी स्टार्ट हो रही है तो आशीर्वाद लो। तुमने शराबियों के, शराबी तुम्हारा मौसा, शराबी तुम्हारा फूफा, उन शराबियों का तुम आशीर्वाद लिए हो, शराबी तुम्हारे रिश्तेदार,
वो आशीर्वाद तुम्हें देंगे तो खाक तुम्हारी संतान अच्छी होगी। नशेड़ियों से तो तुमने आशीर्वाद लिया है। अरे जाओ संतों से आशीर्वाद लो, तीर्थों में आओ साधुओं से संतों से आशीर्वाद, भगवान का दर्शन करो, पत्नी पति दोनों जाओ, भगवान बिहारी जी का दर्शन करो, बिहारी जी की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ,